डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे जो आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र विनियमित आयोग की रचना एवं कर्तव्य पर जो है प्रकाश डालें। ठीक है माय डियर, चलिए यहाँ पे हम लोग प्रकाश डालते हैं। स्वतंत्र विनियमित आयोग अमेरिकी प्रशासनिक जो है यूनिट की ही अपनी देन है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यद्यपि एक देश का प्राय संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा अनेक विभागों में बांटा होता है जो प्राय सभी मुख्य कार्यकारी के निर्देशन, देखरेख एवं नियंत्रण में कार्य करता है माय डियर स्टूडेंट्स, किंतु फिर भी कुछ ऐसी सरकारी एजेंसियां हैं जो प्रशासन की पद सोपान व्यवस्था में नहीं आती है और उन्हें कुछ सीमा तक सर्वाधिक उन्मुक्ति प्राप्त रहती है। ओके मेरे प्यारे छात्रों, देखिए इस प्रकार की एजेंसियां को स्वतंत्र विनियमित आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र विनियमित आयोग कहते हैं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन इसको कहा जाता है। इसके देखिए दो प्रमुख विशेषताएं होती है मेरे प्यारे छात्रों। क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। देखिए सर्वप्रथम जो है वह मुख्य कार्यकारी यानी राष्ट्रपति से प्राय स्वतंत्र होती है। वे उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती और न अपने काम की जो है उसे रिपोर्ट ही देती है। वे जो है प्रशासनिक संगठन के ढांचे से बाहर होती है और उनकी स्थिति बहुत कुछ स्वायत्त द्वीपों आइसलैंड ऑफ एटोनमी की भांति होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, प्रमुख विशेषता है। दूसरे, इन आयोगों के काम मिले जुले होते हैं। प्रशासनिक, अर्ध संवैधानिक एवं अर्ध न्यायिक इस प्रकार सरकार की तीनों मानी हुई है। जैसे कि कार्यपालिका, संवैधानिक एवं न्यायिक शाखाओं के अंतर्गत ये नहीं आ सकते माय डियर स्टूडेंट। इस प्रकार जो है उन्हें सरकार की मुख्य अधिकारीविहीन शाखा जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकारीविहीन शाखा कहते हैं। हेडलेस ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ओके माय डियर, देखिए क्योंकि वे किसी विशेष कार्यकारी के अधीन नहीं होती, उन्हें विधान पालिका के अंग आर्म्स ऑफ द कांग्रेस कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे कांग्रेस यानी विधान पालिका के प्रति जिम्मेदार होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए इन शिशबंदियों को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि ये कार्यपालिका के स्वतंत्र संगठन की हैसियत रखते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं, या कम से कम उनसे यह आशा की जाती है कि राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहकर वे अपने अपने क्षेत्र में सार्वजनिक नीतियों बना सकती है। इन्हें विनियमित शिशबंदी इसलिए कहा जाता है कि ये नगर नागरिकों या नागरिक समूहों की कुछ क्रियाओं को जो है विनियमित करने के लिए स्थापित की जाती है। ये शिशबंदियों राज्य के काम नहीं करता, बल्कि ये लोगों की उन क्रियाओं को विनियमित करती है जो सभी को प्रभावित करती है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आजकल सरकारें बहुत से विनियमन वाले काम कर रही है। उचित प्रतियोगिता की दृष्टि से सरकारें व्यक्तिगत आचरण या संपत्ति के हितों पर नियंत्रण करती है। चूँकि ये आयोग जो है विनियमन का काम करते हैं और चूंकि ये कार्यपालिका के नियंत्रण में जो है स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र विनियमित शिशबंदी या आयोग IRC कहा जाता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए इसके बाद स्वतंत्र विनियमित आयोग IRC की स्थापना में क्या क्या कारण थी कि इसका स्थापना किया गया, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला जो है विनियमन का काम बहुत कुछ जो है न्यायिक तत्व के लिए होता है। इस प्रकार की न्यायिक विभाग जो है कार्यपालिका के विभाग की अपेक्षा एक स्वतंत्र आयोग द्वारा अधिक अच्छी तरह संपादित किया जा सकता है मेरे प्यारे छात्रों। चलिए इसके बाद है दूसरा नंबर, विनियमन का कार्य पक्षपात रहित ढंग से किया जाना चाहिए। इस पक्षपात रहित काम हेतु स्वतंत्र आयोगों की स्थापना की जाती है। तीसरा है, बहुत से विनियमन के कार्य तकनीकी ढंग से होते हैं, इसलिए उनके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की अपेक्षा होती है। इसके बाद चौथा नंबर, कभी कभी क्षेत्रीय मांगों या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विनियमित आयोगों की स्थापना की जाती है मेरे प्यारे छात्रों माय डियर स्टूडेंट। पांचवा है, विनियमन का कार्य बहुत कुछ वैधानिक सा होता है, इसलिए यह वैधानिक ढंग का काम किसी एक व्यक्ति को देने के बजाय किसी व्यक्ति समूह को सौंपना अधिक अच्छा होता है। देखिए फंक्शन ऑफ IRC, स्वतंत्र विनियमित आयोग अनेक प्रकार से मिले जुले का काम करते हैं। उनके कार्य प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध वैधानिक है। ठीक है माय डियर, इसके बाद ये अपना काम करने के लिए स्वयं नियम बताते हैं। उदाहरणतः अमेरिका का अंतर राज्य वाणिज्य कमीशन, इंटर स्टेट कॉमर्स जो कमीशन है,
इसे राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था की देखरेख और सुधार का जो काम सौंपा गया है। इसमें परिवहन के किन तरीकों की प्राथमिकता दी जाए, पहले तो है और उचित दरों को निर्धारण करने तथा अनुचित प्रतियोगिता को रोकने के लिए मेरे प्यारे छात्रों नियम और विनियम बनाकर नीति निर्माण में भी योग देने पड़ते हैं। ओके, देखिए इन नियमों के निर्माण का काम जो है अर्धवैधानिक कार्य है। आयोग को स्वयं इन नियम विनियमों को लागू करना पड़ता है जो एक प्रशासनिक कार्य है। अंत में उन्हें स्वयं या संबंधित पक्षों के प्रतिवेदन पर यह देखना पड़ता है कि संबंधित मामलों में जो नियम एवं विनियमों का ठीक ठाक पालन हुआ है या नहीं हुआ है। यह जो है अर्ध न्यायिक कार्य है। यह काम कभी कभी तो स्पष्ट रूप से पृथक हो जाते हैं, किंतु उनका ज़्यादातर काम ऐसा है जिनमें विधान निर्माण, प्रशासन एवं न्याय निर्माण सभी का मिला जुला रूप होता है। देखिए विनियमित शिष्यबंदियों की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए निम्नलिखित उपाय निकाले गए हैं। क्या क्या उपाय निकाले गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए पहला है शिष्यबंदी का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। देखिए विनियमित शिष्यबंदियों को बोर्ड या आयोग के रूप में संगठित किया जाता है। यह सर्वविदित है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा कई लोग एक साथ जो है काम करें तो उन पर बाहरी प्रभाव कम पड़ता है। बोर्ड कोई निर्णय तभी कर सकता है जब उसे अधिकांश सदस्य बहुमत से निर्णय करे। ओके, चलिए दूसरा है सदस्यों को हटाना, रिमूवल ऑफ मेंबर्स। देखिए आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का दूसरा उपाय यह है कि कार्यपालिका को सदस्य को हटाने की जो शक्ति दी जाए उस पर सर्वाधिक प्रतिबंध लगा दिए जाए। इस प्रकार संघ जो लोक सेवा आयोग के सदस्य तभी हटाए जा सकते हैं जब राष्ट्रपति दुराचार के आधार पर उन्हें हटाना चाहे। इसके लिए जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को लिखना होगा कि जो इस बात का निर्णय देगा कि संबंधित सदस्य वस्तुतः दोषी है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय अपनी रिपोर्ट में जब सदस्य को वस्तुतः दोषी बताएगा तभी राष्ट्रपति उसे हटा सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कार्यपालिका से आयोग को वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र करने के लिए आयोग के खर्चे राज्य के राजस्व विभाग से सीधे लिए जाते हैं। इस प्रकार लोक सेवा आयोग जो है इसकी शिष्यबंदी के खर्च भारत की संचित निधि से मिलते हैं, अतः विधायिका के नियंत्रण से भी एक तरह से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह जो है संक्षेप में विनियमित शिष्यबंदियों को स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए ये कुछ औपचारिक तरीके हैं, कुछ जो औपचारिक उपाय भी हैं। क्या क्या उपाय हैं देखिए, एक तो यह कोई समूह एजेंसियों से संबंध हो जाए। उदाहरण के लिए कार्मिकों की मुआवजा का बोर्ड जो है वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन बोर्ड जो है ट्रेड यूनियन की सहानुभूति एवं उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसकी स्वतंत्रता की रक्षा ट्रेड यूनियन के नेता ही करते। कौन करते हैं उनकी रक्षा? तो इस प्रकार उसकी जो सहायता है स्वतंत्रता की रक्षा ट्रेड यूनियन के नेता ही करते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए थैंक यू दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। चलिए थैंक यू।